हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे लॉजिकल फाइल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल फाइल होता क्या है और उसके लिए हमारे को क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो लॉजिकल फाइल एक डेटाबेस फाइल होती है जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल फाइल से डेटा को फैच करके हमारे प्रोग्राम को डेटा प्रोवाइड करती है। लॉजिकल फाइल खुद कोई डेटा कंटेन नहीं करती, वो किसी पर्टिकुलर पीएफ से अटैच्ड होती है और उसका डेटा का एक व्यू प्रोवाइड करती है। तो आज के इस एग्जांपल में हम एक पीएफ यूज़ करेंगे, ईएमपी पीएफ, जिसका डेटा हम एक लॉजिकल फाइल के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पीएफ में क्या डेटा पड़ा हुआ है। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे रन क्वेरी। अब यहाँ हम हमारी लाइब्रेरी का नाम देंगे और स्लैश के साथ उस पीएफ का नेम जिसका डेटा हमारे को चेक करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे पास डेटा निकल के आया है, ये उस पीएफ का है जो हम यूज़ करेंगे एक लॉजिकल फाइल के अंदर। अब हम देखेंगे कि लॉजिकल फाइल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। लॉजिकल फाइल को क्रिएट करने के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ हमारे को उस लॉजिकल फाइल को एक नेम देना होगा जो कि सोर्स मेंबर का नेम होगा। तो हम एक एम्प्लॉय फाइल के लिए लॉजिकल फाइल क्रिएट करें तो हम उसको नेम देते हैं AMP-LF। अब नेक्स्ट फील्ड में हमारे को उसका सोर्स टाइप डिफाइन करना है। तो ये एक लॉजिकल फाइल है तो इसलिए हम इसका सोर्स टाइप देंगे LF। अब ये जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड है इसमें हम कोई भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इस लॉजिकल फाइल के लिए। तो ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अभी हम दे देते हैं यहाँ पे लॉजिकल फाइल फॉर EMP-PF। ये डिटेल्स देने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं और हम हमारी LF के अंदर है। यहाँ हमारे को सबसे पहले F4 प्रेस करके इस फाइल लॉजिकल फाइल के लिए एक रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम देना होगा। तो हम यहाँ कीवर्ड यूज करेंगे R और यहाँ पे हम उस पीएफ का रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम लिखेंगे जिसको हमारे को इसके साथ अटैच करना है। तो हमारी उस पीएफ का रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम है EMP-PFR। अब यहाँ हम फंक्शन में स्पेसिफाई करेंगे कीवर्ड p फाइल और इसके अंदर हम पीएफ का नेम लिखेंगे जिसका डेटा हमारे को फैच करना है। तो EMP-PF और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने इसका रिकॉर्ड फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। अब हमारे को उस पीएफ से जिस फील्ड का डेटा फैच करना है हम वो डेटा फैच करेंगे। सपोज मुझे इस पीएफ से EMP नेम निकालना है तो EMP नेम। अब हम इस फाइल को सेव करके कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गई है 14 से। अब हम इसको चेक करने के लिए रन क्वेरी कमांड लगाएंगे इस PLF के ऊपर। लाइब्रेरी नेम और LF नेम EMP-LF। ये अब हमारे उस पर्टिकुलर पीएफ से एक डेटा निकल के आया है जो एक पर्टिकुलर फील्ड का है जो है EMP नेम। तो इस तरह से हम लॉजिकल फाइल के थ्रू किसी भी एक फील्ड का या कि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डेटा को फैच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लॉजिकल फाइल का सिलेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है। सिलेक्ट क्राइटेरिया के लिए हम इसको 2 से ओपन करेंगे और अब हम एक लॉजिकल फाइल क्रिएट करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी से पर्टिकुलर यूज़र आईडी का डेटा फैच करके लाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक की डिफाइन करेंगे F4 ऑप्शन लेके, यहाँ नेम टाइप में K फॉर की और जिस फील्ड को हमारे को की बनाना है उसका नेम। तो हम अब हम बनाएंगे EMP ID को एक की और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब EMP ID हमारी जो उस पीएफ के अंदर एक फील्ड है उसको हमने की बना दिया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे और F4 प्रेस करके अब हमारे को डेटा सेलेक्ट करना तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे S और उस जिस फील्ड से डेटा सेलेक्ट करना उसका नेम। तो EMP ID और यहाँ पे फंक्शन में हम एक कीवर्ड यूज करेंगे CMP। तो सपोज मुझे 103 आईडी से जो बड़े आईडी हैं उनका डेटा फैच करना तो हम यहाँ लिखेंगे GT फॉर ग्रेटर देन ID 103 और एंटर प्रेस करेंगे। तो
अब ये एलएफ क्या करेगी, एक एमपी आईडी फील्ड्स के अंदर से डेटा सिलेक्ट करेगी जिसकी आईडी 103 से ग्रेटर है। अब इसको हम फाइल करेंगे और अब कंपाइल करेंगे 14 से। 14 ऑप्शन में लिख के एंटर। और यहाँ हम ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम ये वाई दे देंगे, जो ये पुराना ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर देगा और अब न्यू डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। एंटर। ना ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब हम वापस से उसका रन क्वेरी कमांड चला के देखेंगे इस एलएफ के ऊपर। तो अब ये जो भी डेटा आईडी, जो भी जिस जिस आईडी 103 से बड़ी जो आईडी हैं उनका इसने डेटा फैच करके निकाल दिया है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं लॉजिकल फाइल के लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ओमिट क्राइटेरिया क्या होता है। थैंक यू फॉर दिस अटेंडिंग दिस सेशन।